जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है राखी का तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रघुवीर के दो बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी विमला थी। दोनों में बहुत ही स्नेह था। रघुवीर गांव के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन दौलत और प्रतिष्ठा से उनमें तनिक अभिमान हो गया था। उसके बगीचे में राधा बाग बगीचे की देखभाल किया करती थी। उसका एक बेटा नंदन था, जो विमला और राजू की हम उम्र था। राजू अपने पिता की तरह गुस्से मिजाज का होने के कारण नंदन पर रोब जमाया करता था और उससे अपने हर छोटे मोटे काम करवाया करता था। नंदन भी राजू की हर बात पूरी किया करता था। गांव में तूफानी बारिश हो रही थी। उस दिन राधा बहुत बीमार पड़ी थी। राधा ने नंदन से कहा, तुम हवेली जाओ और सेठ जी से कह आना कि आज बीमार होने के कारण मैं हवेली नहीं आ सकूंगी। नंदन ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहते हुए वह हवेली की तरफ चल पड़ा। बारिश और कीचड़ से बचते बचाते भी वह आखिर भीग ही गया और जैसे तैसे हवेली पहुंचा। नंदन दौड़ते दौड़ते हवेली के अंदर पहुंचा और रघुवीर जी से बोला, सेठ जी, आज माँ बहुत बीमार है, वह नहीं आ पाएगी। रघुवीर जी घनघोर बारिश में भी अचानक आग बबूला हो गए। फर्श पर नंदन के जूतों से कीचड़ के निशान बन गए थे। रघुवीर जी ने आव देखा ना ताव और नंदन की गालों पर ऐसे तमाचे जरे कि वह कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर मांजरा क्या है। रघुवीर जी ने नंदन से कहा, कह देना अपनी माँ से कल से हवेली में आने की कोई जरूरत नहीं है। नंदन सिसकता हुआ घर पहुंचा। माँ ने नंदन से रोने का कारण पूछा तो नंदन ने सारा हाल कह सुनाया। माँ ने अपने बेटे नंदन से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, धन दौलत का अभिमान ही ऐसा होता है। नंदन मन ही मन बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। सावन का महीना था। पूरे गांव में झूलों और मेलों की बहार थी और अगले ही दिन राखी भी आने वाली थी। विमला बोली, राजू भैया, इस बार राखी बंधाई पर कोई ऐसा वैसा तोहफा नहीं चलेगा, मुझे कुछ अलग हटकर चाहिए। राजू बड़े रुआब से बोला, विमला तुम फिक्र न करो, तुम्हें शहर से बहुत बढ़िया तोहफा ला कर दूंगा। ऐसा कहकर राजू ने फौरन जीप तैयार करवाई और शहर की ओर चल पड़ा। रिमझिम बारिश अचानक तेज हो गई। आसमान से पानी की गिरती बूंदों ने बड़ा आकार ले लिया और बारिश ने तूफानी रूप ले लिया। अभी राजू की जीप गांव की सीमा के पार ही पहुंची होगी कि वे तूफानी बरसात में फंस गए। पास ही नंदन का घर था। नंदन ने कुछ आहट सुनी और देखा बाहर राजू की जीप फंसी हुई है और चल रहे नाले के पानी में राजू और ड्राइवर डूबे जा रहे थे। नंदन हैरान था, फिर भी उसने बहादुरी से काम लिया। नंदन ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत वे अपने घर से बड़ी सी रस्सियां ले आया और रस्सियों को पास के ही एक पेड़ से बांधकर उनके सिरे राजू और ड्राइवर की तरफ फेंके। रस्सी की मदद से दोनों नाली के पानी से निकलकर बाहर आ गए। नंदन राजू और ड्राइवर को अपने घर ले गया। इधर रघुवीर जी बड़े परेशान थे। घनघोर बारिश हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन राजू अभी तक शहर से नहीं लौटा था। विमला का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार कहे जा रही थी कि भैया जल्दी आ जाओ। रघुवीर जी ने तुरंत अपने नौकरों को शहर रवाना कर दिया। विमला की हालत भी इधर बहुत खराब थी। कुछ ही देर बाद रघुवीर जी का एक नौकर आया और उसने सूचना दी कि गांव के बाहर वाले नाले में जीप मिली है। राजू और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। फिर क्या था, सभी ने यह मान लिया कि वे दोनों बहते नाले के पानी की बलि चढ़ गए होंगे। दूसरे दिन राखी थी, लेकिन रघुवीर जी की हवेली में तो मातम पसरा हुआ था। विमला को अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया था। रघुवीर जी अपने आंसू छुपाने की लाख कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह विमला को गले लगाकर रो ही पड़े और बोले, बेटी तेरा भैया अब कभी नहीं आएगा। रघुवीर जी के इतने ही शब्द थे कि एकदम राजू को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। रघुवीर जी तो एक पल के लिए किसी चीज पर यकीन ही नहीं कर पाए, लेकिन जब राजू ने नंदन के बारे में सारी बात बताई तो रघुवीर जी को अपने बुरे व्यवहार के कारण बहुत दुख हुआ। रघुवीर जी ने अपने नौकरों को तुरंत नंदन के घर उसे और उसकी माँ को सम्मान सहित लाने के लिए कहा। उन दोनों को सम्मान के साथ हवेली में लाया गया। राखी की तैयारी हो चुकी थी। अब तो विमला ने अपनी थाली सजा ली थी। राजू राखी बंधवाने के लिए बैठा ही था कि विमला ने तुरंत अपने पिता से नंदन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पिताजी, मेरा एक नहीं अब दो दो भाई हैं। रघुवीर जी ने तुरंत नंदन को भी बुलाया और विमला ने दोनों को राखी बांधी।
रघुवीर जी ने नंदन की माँ से कहा, आप आज से मेरी बड़ी बहन है और नंदन मेरे बेटे के समान है। आज से आप विमला की बुआ बनकर इस हवेली में रहेंगी। विमला ने कहा, पिताजी, आज मेरे लिए रक्षाबंधन के दिन इससे बड़ा और महान तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि मुझे एक और भाई मिल गया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।